Hi guys, I'm Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another important session of 12 minutes to CLAT. In this session, I'm going to discuss a complete strategy for all of you who are probably going to start a preparation right now for CLAT 24. या फिर पहले start किया था, but the preparation did not go well. We kept procrastinating. Something or the other happened. School का इतना ज़्यादा काम था. So हम लोगों ने preparation CLAT की तरफ से sideline कर दी थी. तो in this video, I will tell you a complete 100 days pointers कि आपको क्या क्या करना है. हाउ डू यू गो अबाउट ए प्रिपरेशन, आपको डेली बेसिस पर किस तरह से आपका शेड्यूल बनाना है, अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से आगे ले जाना है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ यू फील कि लास्ट के 4 मंथ में इट नॉट पॉसिबल एट ऑल, या फिर लास्ट के 3 महीने में या 100 दिनों में इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल टू क्लियर क्लैट फ्रॉम स्क्रैच नाउ, एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी काइंड ऑफ गिवन अप. क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे, वो बोलेंगे कि नहीं पॉसिबल नहीं, अब तुम कैसे करोगे. बट इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ वी फॉलो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें जो हमको कुछ डिफरेंशियल्स करनी पड़ेगी इन द लास्ट फ्यू डेज, है ना. आई विल नॉट सजेस्ट यू शॉर्टकट्स अगेन, ठीक है. मैं शॉर्टकट्स फिर भी आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा. आई विल स्टिल सजेस्ट यू सर्टेन मेजर्स. आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो अच्छे से, ड्यूरिंग दैट डे आप क्लैट को पूरी तरह से फोकस करने को तैयार हो, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक इन विद इन अ पीरियड ऑफ 100 डेज. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन राइट नाउ, पहले हफ्ते से 10 दिन आप लोग ना सिर्फ पैटर्न को, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कहाँ से करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सोर्सेज क्या होने चाहिए, हाउ डू आई स्टार्ट इट, वो चीज़ों पर ध्यान दो. तो पहले के 10 दिन आप क्या करोगे, हमारे पास 4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, क्लैट 2020 से लेके क्लैट 23 तक, राइट. ये नए पैटर्न के पेपर्स है, इनको देखो, इनको एनालाइज करो, समझो कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे. और ऐसे ऊपर से स्किम नहीं करके जाना है, उसको ध्यान से पढ़ना है. चाहे आप एक दिन में एक पेपर पढ़ो, बट उसको ध्यान से पढ़ो, उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना. करंट अफेयर्स के अलावा जनरली वो इंग्लिश और मैथ्स है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट. तो कोशिश करो कि आपको कितना समझ में आ रहा है फर्स्ट इंस्टांस में. ऐसे इन चारों पेपर्स को एक सैम्पल पेपर की तरह समझो, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड द पैटर्न, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको कितना आता है और कितना करना बाकी है. उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट्स उठाना शुरू करेंगे. जैसे मान लो अब 3 सब्जेक्ट्स क्लैट में ऐसे आते हैं, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, जो रीडिंग बेस्ड होते हैं. एक आपके लिए अच्छी बात क्लैट ने इस साल से ये कर दी है कि पेपर 150 मार्क्स का नहीं 120 मार्क्स का है. तो आपको स्पीड उस लेवल तक नहीं ले जानी है. 120 की स्पीड आप मार्क्स करके आराम से ला सकते हो इन लास्ट 100 डेज ऑल्सो. तो जो हमारे 3 रीडिंग सब्जेक्ट्स है ना, इन तीनों रीडिंग सब्जेक्ट्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट. इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग आर शेयरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. इट्स जस्ट दैट कि हमने स्कूल में भी ऐसा कुछ किया. इंग्लिश तो एटलीस्ट हमने किया है, बट वो पैसेजेस का जो स्टैंडर्ड होता था इंग्लिश का, वो थोड़ा सा कम होता था. बट यहाँ पर क्या होता है कि न्यूज़पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. So this brings me to a very important point that we will start reading newspaper regularly without fail. इसमें बीच में कोई दिवाली नहीं आएगी, कोई नवरात्रि नहीं आएगी. You need to start reading the newspaper. अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो भी चलता है. द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा. दैट इज कंपलसरी. दैट विल इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स टू अ गुड एक्सटेंट, ताकि आप पैसेजेस को इंटरप्रेट कर पाओ. मैं आज आपको जो भी बोल रहा हूँ, इसमें से अगर आप कुछ भी मिस आउट करोगे ना, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट द प्रिपरेशन टू गो वेल. बिकॉज हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में जो होता है वो चीज़ें कर लेते हैं. जो चीज़ें थोड़ी सी भी बाहर होती है कंफर्ट जोन से, उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है इसके बिना चल जाएगा. वैसे प्लीज बिल्कुल मत करना. तो न्यूज़पेपर्स आर गोइंग टू बी कंपलसरी, प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी कंपलसरी. आप हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट करोगे. जब आप नवंबर में पहुंच जाओगे, लास्ट महीने में पहुंच जाओगे, तो हम हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट करेंगे. बिफोर योर एग्जामिनेशन यू शुड टारगेट 40 मॉक्स, ठीक है. 100 डेज में 40 मॉक्स टारगेट करके चलो, विच इज समथिंग काफी ज्यादा डूएबल है, एंड यू शुड बी एबल टू डू दिस अगर आप मॉक को रेगुलरली अच्छे से करोगे तो. नाउ देयर विल बी सर्टेन डेज वेयर यू गाइज विल नॉट हैव मॉक टेस्ट, है ना. आज तो मॉक टेस्ट नहीं है, मान लो 2 दिन बाद 1 दिन बाद है, तो उस दिन पर आप सेक्शनल टेस्ट करो. हम करंट अफेयर्स को छोड़ के चारों सेक्शंस के सेक्शनल टेस्ट करते हैं. मेरा ये सजेशन रहेगा, जब भी आप एक दिन में सेक्शनल टेस्ट करो तो 2 सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट एक ही दिन में करो. इसका मतलब आज आप इंग्लिश कर लो, साथ में उसकी क्रिटिकल रीजनिंग भी सॉल्व कर लो बैक टू बैक, राइट. उसके अलावा फिर लीगल रीजनिंग और मैथ सॉल्व करो. जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे ना, फुल टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट, तो आपको रियलाइज होगा कि यू गेटिंग अ रियली लो स्कोर. आपके ज्यादा मार्क्स आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज कुछ गलतियां हैं. आपको लग रहा था कि मेरी इंग्लिश डिसेंट है तो भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे. कभी आपको लग रहा था कि मेरी इंग्लिश खराब है और वहां पर प्रूफ भी होगी जाके कि मार्क्स नहीं आ रहे. तो शुरू में देखो नंबर नहीं आते. पहले 4-5 मॉक टेस्ट है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आप बहुत अच्छा कर लोगे. लेकिन मेरा ये बहुत ही सिंसियर सजेशन रहेगा कि पूरे 2 घंटे बैठ के करना जरूर. 1 घंटे में मत उठ जाना नहीं भी आ रहा तो, क्योंकि वो 2 घंटे बैठना उस चीज में जो हमको नहीं आ रही है इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ पेशेंस एंड स्किल्स. तो अगर आप वो पेशेंस दिखा सकते हो, वो स्किल दिखा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड इन अ क्लैट एस्पिरेंट. इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा रीड करो. इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा कैसे न्यूज़पेपर में पढ़ो या फिर सेक्शनल टेस्ट करो, ये सब चीजें करो. लीगल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको थोड़े से बेसिक लॉज आइडियली आने चाहिए.
यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर दैट ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। आपको जनरल जो लीगल रीजनिंग है वो आप किसी भी किताब से कर सकते हो। अगर आपके पास 11th-12th की लीगल स्टडीज की NCERT है तो आप उससे खुद से भी पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक बार आपको समझ में आने लग जाएगा तो यू विल डेफिनेटली स्टार्ट लाइकिंग दीज काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। नाउ कम्स अ सब्जेक्ट वेयर मोस्ट ऑफ अस हैव अ प्रॉब्लम व्हिच इज मैथ्स। हम लोग सारे लोग ऐसे थे जिनको मैथ्स से एक इशू था, चाहे वो 11th-12th में अगर आपके पास है, नहीं है तो भी 10th तक भी इशू था। ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हमें नहीं आती है सारी चीजें। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि क्लैट में 10-12 नंबर का जो मैथ्स आता है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन नहीं आता, उसमें 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आता है। एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है करना। प्लीज ये मत कर लेना कि मैथ्स तो 10-12 नंबर का आ रहा है तो छोड़ के चले जाएंगे, एग्जाम में 2-4 नंबर तो आ जाएंगे, देख लेंगे। नहीं, मैथ्स अगर आपको अच्छा नहीं आता होगा ना तो अ लॉट ऑफ अदर पीपल विल टेक एज ऑफ यू। देखो मैं आपको बताता हूँ लोग सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर कैसे करते हैं, और आप भी अपने दिमाग में ये इमेज सी बना के रखना कि आपको ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचना है। तो रीडिंग सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें करीब 80 to 85 मार्क्स के, ठीक है। तो वो रीडिंग सब्जेक्ट्स में यू विल हैव टू स्कोर रफली बता रहा हूँ 80 to 85%। मतलब अगर आपके पास 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको कम से कम 70 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 65 सही होने भी चाहिए एटलीस्ट। अगर आप यहाँ पर 65 सही कर लोगे ना, उसके बाद में क्या होता है, करंट अफेयर्स में जरूर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कितना भी पढ़ लो, जो कहीं ना कहीं आपको नहीं आएंगे। मतलब हो सकता है कि एक पैसेज के 5 क्वेश्चन है, 3 आ गए, 2 नहीं आए, 4 आ गए, 1 नहीं आया। ये कभी कभी होता है ना। सैम्पल पेपर में भी हमने देखा कि थोड़े से अजीब क्वेश्चन थे, सारे आने मुश्किल हैं। तो करंट अफेयर्स में कुछ मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ये सब लोग लेकर चलना। उसके अलावा मैथ्स में अगर करंट अफेयर्स के साथ साथ कटने लग गए ना तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैट स्कोर ऑफ 90 to 95 जो टॉप 3 टॉप 5 के लिए बहुत एक अच्छा स्कोर होने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको 85 से 95 के बीच में लैंड करना है, मैथ्स इज कंपल्सरी फॉर यू। There are so many students who are preparing really properly for maths also, and please do that। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जहाँ पर मैंने आपको सोर्सेज, क्या तरीके होते हैं, किस तरह से आप मैथ्स को आगे बढ़ा सकते हो, वो सब कुछ बताया है। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू करंट अफेयर्स इज अनदर इशू, बिकॉज अब स्टार्ट करेंगे तो बैकलॉग काफ़ी हो गया है ना। तो जुलाई तक का बैकलॉग हो गया है फ्रॉम जनवरी। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज सर्टेन कंपेंडियम्स। आप 12 मिनट्स टू क्लैट के कंपेंडियम भी देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाके। आप दृष्टि IAS, विजन IAS, कई सारे फ्री कंपेंडियम्स है मार्केट में, वो भी रेफर कर सकते हो, एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ यू वुड से कि सारे कंपेंडियम ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका क्योंकि लास्ट का हमारा समय है ना, तो हमें इसमें एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर वो 100 पेज का कंपेंडियम है ना तो आपको कोई नहीं बोल रहा कि उसको एक ही दिन में खत्म कर दो, है ना। 100 पेज के कंपेंडियम को आप एक हफ्ते में खत्म करो, धीरे धीरे करके करो, आराम से उसमें मार्क करते हुए चलो। उसके अलावा आई थिंक आपको पता है मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी वहाँ पे क्लासेस भी कर सकते हो। मैं रोज 5 PM और 9:15 PM पे क्लासेस करता हूँ, जहाँ पर मैं कुछ नए टॉपिक्स भी डिस्कस करता हूँ। और 5 PM वाली क्लासेस में हम एटलीस्ट रोज एक रिविजन टॉपिक भी करते हैं, ताकि आप लोगों का पीछे का भी कवर होने लग जाए। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप जो नए टॉपिक्स है ना वो आपके बैकलॉग नहीं बनते, बैकलॉग करने के चक्कर में। तो हमने नए टॉपिक भी साथ साथ कर लिया और हमारा बैकलॉग भी चल रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली अनअकैडमी में पढ़ा सकता हूँ। यू कैन यूज माई कोड मालपानी एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। दैट विल हेल्प यू excel further, proceed with your preparation properly। अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू नीड टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज लास्ट 100 डेज, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी सारा प्रिपेयर कर भी चुके हैं। तो जब आप उनसे खुद को कंपेयर करोगे तो हमेशा बहुत ही पीछे पाओगे, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि तो इतना आगे निकल चुका है, आई कैन नेवर रीच टू दैट लेवल। एवरीबडी कैन रीच टू दैट लेवल। बस वो बेसिक चीज है, न्यूज़पेपर, रीडिंग प्रॉपर्ली, प्रैक्टिसिंग अ लॉट, यू नो, गिविंग टाइम टू ईच सब्जेक्ट, नॉट इग्नोरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट, बीइंग वेरी ट्रूथफुल टू योर प्रिपरेशन एंड गिविंग इट अ सिंगल माइंडेड गो। तो आपकी मेंटालिटी वो मेंटालिटी मॉन्स्टर वाली होनी चाहिए कि बस मेरे को अब करना है, 100 दिन है मेरे पास, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ माई लाइफ, राइट। ये मान के चल लो। जैसे शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में बोला था ना कि 70 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता, आप लोगों से भी 100 दिन कोई भी नहीं ले सकता है। तो इन 100 दिनों को अपने हिसाब से अच्छे से यूज करो, एंड दीज 100 डेज कैन मेक द रेस्ट नेक्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ एंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज वेल। तो इस दिमाग से, इस पर्टिकुलर मोटिवेशन के साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे सबको। अभी बस ये कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं अपना 100% कैसे प्रिपेयर कर लूँ, ठीक है। कीप वॉचिंग 12 मिनट्स टू क्लैट। आई विल कम अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोज एंड conceptual videos for you, right? If you did not understand anything or want to ask something else in this particular session, you can definitely comment that in the comment box. Mock test जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा relevant है प्रिपरेशन के लिए, तो I am providing you offline mock test which will be delivered at your houses। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो 12minutestoclat.com पर जाकर, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आई बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू देयर एज वेल। आई विल ऑल्सो गिव यू अ पर्सनल मेंटरशिप सेशन, जहाँ पर हम लोग 1-on-1 कनेक्ट हो पाएंगे एंड वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रिपरेशन एज वेल। सो दैट इज इट अबाउट द सेशन फ्रॉम माय एंड। इफ यू लाइक माय सेशंस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस, कीप लाइकिंग एंड कीप फॉलोइंग अस लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइस।